कांग्रेस से निष्कासित होते ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद के कांग्रेस के बड़े नेताओं देवेंद्र यादव, मोहन प्रकाश, हरीश रावत, रंजीत रावत पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। अकील अहमद ने कहा कि सभी के संज्ञान में था कि मैंने 10 बिंदुओं का मांग पत्र पार्टी में रखा है, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक मुद्दा था। अकील अहमद कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाले जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा केवल मुझे ही क्यों संगठन से बाहर किया गया, भाई तो सभी नेताओं पर होनी चाहिए थी। अकील अहमद ने कहा कि पार्टी का हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर हार का सारा ठिकरा फोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बताएं कि 2016 में मुझे उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री क्यों बनाया गया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल के बयान पर भी अकील अहमद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के लोग चापलूसी करते हैं, मेरे ऊपर मुस्लिम होने के चलते कार्रवाई की गई। ये मेरी मांग यही है कि इन लोगों ने जो है जब मुझे बैठाने का प्रयास किया 2022 में, जब मुझे टिकट नहीं मिला, एंड टाइम पे उसको आरिंदर शर्मा को टिकट दे दिया गया, तो मैंने जो है इंडिपेंडेंट जो है पर्चा भरा। तो इन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया कि आप चुनाव न लड़ें सैंसपुर से, क्योंकि चुनाव सैंसपुर में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 55,000 लगभग वोट है। इन्हें मालूम था कि हम हारेंगे अच्छे तरीके से वहाँ पर। उसको तो मुझे तो पहले ही मालूम था वो चुनाव हारेगा। एक बाहर के व्यक्ति पैरासूट को अगर आप भेजोगे तो हारेगा। तो भाई पहले भी 2 बार हार चुका है इलेक्शन में। तो उस समय मुझे जब इन्होंने बनाने का कहा तो मैंने 10 बिंदु रखे वहाँ पे। उन 10 बिंदुओं में एक मैंने कहा था डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल हो, वहाँ की सड़कों का निर्माण हो, शौचालय की जहाँ महिलाओं में आज भी शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय होने चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक कृषि ग्राउंड हमारे यहाँ है जो जिसमें जो है शाम के टाइम लोगों इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का जीना उसने वहाँ पे हराम हो रखा, बच्चे बीमार हो रखे, वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। जब से वो लगा तब से लगातार वहाँ पे संघर्ष कर रहे लोग, लेकिन उसको हटाने का कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। एक उसमें मांग ये भी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे हो, वो भी मैंने इसलिए कहा था कि हमारे यहाँ गरीब और दबे कुचले लोग हैं। अगर सरकार जो है यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है स्थापित कर देगी तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि जो लोग जो है पैसा नहीं दे पाते इंस्टीट्यूट वगैरह में, स्कूलों में ज़्यादा फीस है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ कम हो जाएगा तो लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। शिक्षा के बारे में तो बोल रहा था, क्या गलत बोल रहा था जो? तो आप अभी भी कायम मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अब तो ये मैं कायम इसलिए हूँ कि मेरे जो समाज के लोग हैं, और मैं मेरे समाज के नहीं बल्कि हिंदू मेरे जो भाई हैं, हिंदू भाई, उन्होंने मुझे कहा कि हम सहयोग करेंगे, आप जो है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं आपने कही, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति होता है जो है। कुछ लोग उसका ऐतराज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आपने सही कहा जो है। तो मेरे जो समाज के लोग हैं तो मेरे साथ ही हैं, वो ये कह रहे हैं हमें अपनी ज़मीन देनी पड़े, पैसा इकट्ठा करना पड़े, हम सारे अपने समाज में जाएंगे और हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन 2024 के बाद हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे उत्तराखंड के अंदर। आपने एक चीज़ और कही कि ये रंजीत रावत जी ये कह रहे हैं कि मुझे 35 साल में नशा उतरा अफीम का। हरीश रावत जी अफीम चढ़ा देते हैं, उन्होंने टिकट बेचे, तो इसका मतलब पहले आप उसके दलाल रहे, आपको मालूम है सारा, तो आपको भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हरीश रावत जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत जी भी तो जो है आए दिन उनके बयान जो है पार्टी के खिलाफ ही रहते हैं। वो बड़े नेता हैं, उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्या? मुझे उन्होंने मोहरा बनाया, मुझे उन्होंने कहा इनको सचिव किसने बना, महामंत्री किसने बना, उन्होंने पल्ला झाड़ा कि मेरा राजनीतिक संबंध उनसे कुछ रहा नहीं। मुझे मंत्री किसने बना फिर 2016 में? अगर मेरा राजनीतिक संबंध उनसे नहीं रहे तो 2016 में मुझे मंत्री किसने बना, उपाध्यक्ष किसने बना? हरीश रावत जी ने बनाया ना। तो वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपनी बातों को सामने रखे। ये आप बस की गुटबाजी। मैं प्रीतम सिंह जी के साथ चला गया था जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो है मैं सेक्रेटरी था, तो हरीश रावत जी को शायद इस बात की जलन हुई। ये आपस में जो है इनमें आपस में राजनीतिक मतभेद है, ये सबको मालूम है। अगर एक के साथ रहेंगे तो वो कहेगा मेरा आदमी, उसके साथ रहेंगे मेरा आदमी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात खुल के रख ही नहीं सकता गुटबाजी के कारण। गुटबाजी के कारण कांग्रेस हार रही है, और दूसरे पैरासूट प्रत्याशी के कारण जो है कांग्रेस जो है हार मिल रही है। कांग्रेस को जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। समय आने पे 5 साल उनको कहते हैं काम करो काम करो। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था 16 दिसंबर में, 3.5 लाख रुपए खर्च किए मैंने, 25 बसें लेकर आया था मैं, 100 कारें थी मेरे पास। तब तो ये कहा था कि नहीं लाओ हम आपको टिकट भी देंगे, सब कुछ कहेंगे। अब मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, इनको मैं कोर्ट में लूँगा, सब कुछ है। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा पैसा खर्च कराया इन्होंने जो है, क्यों कराया? जितना पैसा मेरे को खर्च करा, मेरे पास बिल है तो सब चीज़ों की जो है मैं इनसे जो है वसूल करने की बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो मुझे निष्कासित के साथ भी नहीं किया गया, उसको राइट नहीं हुई निष्कासित करने का जो है, वो मेरे से जूनियर है, वो महामंत्री है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उसके लेटर पर कैसे मुझे निष्कासित कर दोगे आप लोग?
किस शर्त पे कर दोगे, वो उस बात को मैं चैलेंज करूंगा। ये बात हाईकमान तक के सामने तक जाएगी, ये बात जो सब चीज़ें। अगर कुछ समय किस तरह से मैंने आपसे साफ कहा, स्पष्ट कहा बिल्कुल, जब वोट की जरूरत थी इलेक्शन से पहले तो मुझे उपाध्यक्ष बना दिया, कहा कि आपको जैसे कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे, और जब इलेक्शन निकल गए तो चुपचाप जो है आपने मेरे पर आरोप लगा के ठिकरा फोड़ के मुझे बाहर कर दिया। ये रवैया है कांग्रेस का मुसलमान के लिए। जो है कांग्रेस ये चाहती है, केवल मैंने इन 15 सालों में देख लिया, कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान को केवल इस्तेमाल करो, वोट बैंक बना के जो है। इससे अलावा जो है कांग्रेस कुछ और नहीं चाहती। जब हक की बात आएगी, हिस्सेदारी की बात आएगी, जहाँ उनकी मजबूरी बनेगी कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है कि हिंदू नहीं जीत पाएगा, हिंदू है ही नहीं वहाँ तो चलो वो टिकट देंगे मजबूरी के कारण, वो तो एक मजबूरी हुई ना। लेकिन उन्हीं का कहना ये कि जी मुसलमान को जो है हिंदू वोट नहीं करेगा। अरे भाई फिर तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हारे अंदर जहर है, मुसलमान वोट कर रहा है हिंदू को, तो हिंदू वोट क्यों नहीं करेगा? फिर पार्टी किस बात की पार्टी? हमारे यहाँ तो ऐसा कभी भी नहीं रहा। हमारे यहाँ तो अगर किसी की जो है मैयत भी होती है ना तो कांधा छाप लोग लगाते हैं आगे। अभी कोरोना महामारी में जो है मैंने देखा कि हिंदू भाई हमारे लाशों को छोड़ छोड़ के भागे, मुसलमानों ने जो है उठा के अंतिम संस्कार किया उन्हें। आपने देखा होगा कहीं कहीं। हमारा तो जो है ये देश ऐसा देश है जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब लोग।